तो अब बात करते हैं ऐसे टीचर की जो पिछले 5 साल से केवी संगठन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं ऐसे कॉन्टेक्चुअल टीचर। तो एक लंबा इनका एक्सपीरियंस है कॉन्टेक्चुअल टीचर के रूप में KVRRC में। तो उनसे ही जान लेते हैं कि इन 5 सालों में क्या क्या बदलाव हुए जो इंटरव्यू है उसमें, और कॉन्टेक्चुअल टीचर बनने के लिए हम क्या करें, ये सब बताइए आप। सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट होंगे जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपका जो इंटरव्यू है वो सक्सेस रहता है। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्राइमरी लेवल से ही पूछते हैं, बस आपके प्रेजेंट करने का तरीका ये देखना चाहते हैं वो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है और जिन्हें आप पढ़ाना चाहते हैं उन्हें तो सभी पढ़ा सकते हैं, बस पढ़ाने का डिफरेंट अलग अलग होता है। और जैसे कि आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो चीज़ मेन है। बाकी नॉर्मली क्वेश्चंस वही रहते हैं जैसे कि मैम ने बताया है कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई या फिर फ्रॉग, ये सारे क्वेश्चंस नॉर्मली सभी से वही क्वेश्चंस रहते हैं। मोस्टली पोएम्स तो सभी से पूछते हैं, और अगर पोएम आप विद एक्शन प्रेजेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि प्राइमरी में जो बच्चे हैं वो प्ले लर्निंग के साथ सीखना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ उसी लेवल पर उन्हें सिखाना चाहिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है रूल्स में भी, क्योंकि लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर दिया था तो यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यूज़ होते थे, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ने लगे तो रिटेन का भी प्रावधान हो गया। वैसे रिटेन नहीं होता है, ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद एक सेलेक्ट पैनल बनता है जिसके अकॉर्डिंग आपको कॉल आती है। तो अच्छा, रिटेन एग्ज़ाम होना कोई कंपलसरी नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा है तो रिटेन एग्ज़ाम होता है। बिल्कुल, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो कम हैं तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू पैनल बनाते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसलिए वो रिटेन करा लेते हैं। और रिटेन में बेसिकली वही सब्जेक्ट्स रहते हैं जो हमारे सीटेट वगैरह में रहते हैं। ओके, और टीचिंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए। इस बार जो इंटरव्यू हुआ था वो कैसा रहा था आपका? इस बार तो मेरा इंटरव्यूज़ बहुत ही अच्छा रहा था, क्योंकि मैं लास्ट 3-4 साल से यहाँ पर था, तो मोस्टली मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, बस मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ही पूछा गया था कि अभी आप क्या पढ़ा रहे थे और क्या किस तरीके से आप उनको आगे अगर दोबारा से वही क्लास मिलती है तो कैसे डील करेंगे। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जब कॉन्टेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसी आती है केवी में, तो जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं इस वक्त कॉन्टेक्चुअल टीचर बनने की, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। फॉर्म जो भी है वो स्कूल की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कंप्लीट फिल करिए। कोई भी डिटेल उस फॉर्म में गलत मत फिल करिए, क्योंकि इस फॉर्म के बेस पर ही आपका इंटरव्यू भी डिपेंड करता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आपको एक फ़ोटोकॉपी सेट लाना पड़ेगा, जो यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो सबमिट किया जाता है। ओके, थैंक यू सर। रजत सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतनी रिप्यूटेड जगह पर अगर आप पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जो कि देश का एक जाना माना संस्थान है, और उस संस्थान का आप एक हिस्सा बनने का आपको मौका मिल रहा है, तो ये अपने आप में भी एक गर्व करने की बात है। तो मैम जैसा कि जब जानने का मौका मिला, यहाँ पे आए, जब पता चला कि हाँ इस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग भी होती है इन संस्थानों में, तो आने के बाद सबसे पहले ये तो पता नहीं था ऑब्वियस कि हाँ यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा। लेकिन जब यहाँ पे आए, संख्या ज़्यादा थी चूँकि जो आए हुए थे छात्र और छात्राएं जो भी थे देने के लिए, तो उसके बाद जब यहाँ पे रिटन कंडक्ट हुआ, रिटन कंडक्ट होने के बाद में मेरिट बनी, मेरिट बनने के बाद जब आपका कट ऑफ सिलेक्शन क्लियर हुआ, तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी आपको था। तो इंटरव्यू के पैनल में होता ये है कि आपको एक ऑफिसर रैंक के आदमी की तरफ से बैठे होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, और एक कोई भी एक्स KVS का या तो प्रिंसिपल रैंक या फिर वाइस प्रिंसिपल जो भी है वो आपका बैठा होगा इंटरव्यू लेने के लिए। तो उसके सामने आपको प्रेजेंट होना होता है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद फिर वो एक आपसे ये भी पूछते हैं कि अगर आपने कहीं पढ़ाया है तो उसकी भी आपको एक आप मिलता है कि आपने कहीं पे पढ़ाया हुआ है, तो वो आपसे पूछते भी हैं कि आपने कहीं पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। अच्छा, उसका आपको बेनिफिट मिलता है? भी मिलता है आपको कि हाँ आपने कहीं पे पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आपसे पूछते हैं। जनरल नॉलेज भी आपकी चेक की जाती है कि हाँ। दूसरा लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने सब्जेक्ट पे आपका क्या कमांड है, उससे ज़्यादा ये आपसे भी देखा जाता है कि आप बच्चों को किस तरह से हैंडल करेंगे, या आप बच्चों के सामने किस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि
वो ये भी देखते हैं कि हाँ बच्चा अगर रो रहा है तो आप उससे कैसा आपका बिहेवियर रहता है, क्या आप करते हैं, बच्चों को आप डांटेंगे या फिर उसको चॉकलेट देंगे, ये सब चीज़ें भी आपके सामने वो देखते हैं। उसके बाद ही वो ये चीज़ आपका एक पैनल क्रिएट किया जाता है। पैनल क्रिएट होने के बाद ही आपको उस चीज़ के लिए बुलाया जाता है अगर आप सूटेबल होते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो सर आपको ये पता कैसे चला था कि केवीएस में कॉन्टेक्चुअल टीचर्स की जो वैकेंसी है वो आने वाली है? एक्चुअली मैम था ये कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। और जिस दिन इंटरव्यू था उससे जस्ट एक दिन पहले या कहें 12 घंटे पहले ही शाम को मुझे पता चला था। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सभी जो भी थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी जीरोक्स कॉपी वगैरह एक साइड तैयार किया था। तैयार करने के बाद तो उसको लेकर के आया था, जो भी था वो वेरीफाई होने के बाद ही मतलब ये सारा प्रोसेस आपका आगे बढ़ता है। तो आपको जब भी अगर आप जाएँ देने के लिए तो आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और एक जीरोक्स कॉपी आप ज़रूर लेकर के जाएँ वहाँ पर। ओके, एनी अदर सजेशन, कुछ और आप कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कॉन्टेक्चुअल टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं? आप दीजिए, आप कम से कम कुछ नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा। किसी दूसरे विद्यालय में भी अगर आप पढ़ाने के लिए जाएंगे वहाँ पर भी अब अच्छे विद्यालय जो होते हैं आपके, वहाँ पर इंटरव्यू के बिना तो अब आपका सिलेक्शन होता नहीं है। तो इससे आपको एक नॉलेज ही मिलेगी, जानकारी बढ़ेगी आपकी। दूसरा आप में भी एक इंटरव्यू फेस करने का कॉन्फिडेंस आएगा कि इंटरव्यू को एक्चुअली फेस किस तरह से किया जाता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो अनुराग सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जब आप कॉन्टेक्चुअल टीचर बनने के लिए केवी में आए तो आपने क्या क्या तैयारी की थी? देखिए, सबसे पहले आपको इसके जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे इंडिया में उनका नोटिफिकेशन आता है ज़्यादातर मार्च के महीने में कॉन्टेक्चुअल टीचर के लिए। तो आपको फॉर्म उसका वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है और उसमें एक डेट दिया होता है कि उस डेट पे आपको उस समय तक पहुंचना होता है। तो अगर वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो आपसे एक टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है जिसमें एक मिनिमम कट ऑफ रखा जाता है। अगर आप उसको पार कर लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे सारे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सर आप ये बताइए कि आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में कैसे पता चला कि इस केवी में जो कॉन्टेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसी है? कि इसके बारे में मुझे दैनिक जागरण अखबार में लोकल जो पेपर होता है उसमें इसका एडवर्टीजमेंट आता है, तो मुझे दैनिक जागरण अखबार के माध्यम से ही पता चला था। उसके बाद मैंने स्कूल की वेबसाइट चेक की और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके जिस दिन उसमें इंटरव्यू की डेट दी हुई थी तो मैं उस दिन विद्यालय में उपस्थित हुआ। अच्छा सर, एक बात और बताइए, यहाँ की जो सैलरी है कॉन्टेक्चुअल टीचर्स की वो बहुत ज़्यादा है, अच्छी कही जा सकती है, तो क्या उस चीज़ ने भी आपको अट्रैक्ट किया था यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए? जी, पहले इंटरव्यू देने से पहले सैलरी के बारे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये यहाँ बाद में जब यहाँ पे आप करते हैं साइन तो उसमें आपके लिखा होता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, पर सैलरी मायने नहीं रखती है। ये इंडिया का एक प्रतिष्ठित संगठन है, इसमें आपको पढ़ाने का मौका मिले ये बहुत ही गर्व की बात है। तो ये सर तो सर आपने ये देखा कि केंद्रीय विद्यालय जो है एक बहुत ही जाना माना नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इस चीज़ ने आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया, इस बात की वजह से आप यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल टीचर बनने के लिए आए थे? जी। अच्छा, तो रजत सर आपको यहाँ की जो एक कॉन्टेक्चुअल टीचर को सैलरी मिलती है उस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो ये पता ही नहीं था सैलरी कितनी मिलेगी। बस ये था कि हाँ जिस तरह से घर खाली बैठने से तो अच्छा था कि कुछ ना कुछ कहीं पढ़ाने लगे, उसका भी एक्सपीरियंस आएगा और अच्छी जगह अगर आप पढ़ा रहे हो एक सर्टेन टाइम तक जब आप पढ़ाते हैं उसके बाद अगर कहीं आप जाते हैं ग्रो करना चाहते हैं दूसरे संस्थान में भी जा करके तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है कि आपने कुछ समय तक कहीं पर पढ़ाया है, उसकी आपको नॉलेज है, आप बच्चे कैसे डील करोगे ये नॉलेज आपको मिलती है। और उसके बाद में जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो वो भी ये देखते हैं कि आप किसी अच्छी जगह से पढ़ा करके आ रहे हैं, रिप्यूटेड एक संस्थान है जहाँ पर आप पढ़ा रहे थे, तो उसका आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, वो तो आपका कहीं जा ही नहीं सकता है। ओके, तो हम फिर से बात करते हैं अनुराग सर से, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था एज ए कॉन्टेक्चुअल टीचर। जी, जब मैंने कट ऑफ हमारा एग्ज़ाम का पास हो गया था तो इंटरव्यू के लिए मेरा 4th नंबर था। जब 4th नंबर पर मैं इंटरव्यू पे गया, ये मेरा पहला इंटरव्यू था क्योंकि मैंने 2021 में बीएड कंप्लीट करी थी और 2021 में ही मेरा सीटेट पास हुआ था। आपको केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करने के लिए मिनिमम सीटेट प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल का पास होना चाहिए। तो जब मैं वहाँ पर गया तो तीन टीचर्स का वहाँ पर पैनल था। उन्होंने हमसे मेरा पहले किसी स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस पूछा, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मेरा उसी वर्ष बीएड और सीटेट क्लियर हुआ था।
तो उन्होंने हमको कॉन्फिडेंस मेरा डाउन करने के लिए बोला फिर आप कैसे पढ़ाएंगे जब आपको कुछ भी नहीं मालूम है। तो मैंने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़वा के देख लीजिएगा। तो उन्होंने हमसे कहा आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, तो हमने बोला सर आप जो भी सब्जेक्ट हमको बताएंगे वो पढ़ा लेंगे। तो एक पैनल में मैम बैठी हुई थी, उन्होंने हमको कुछ हिंदी की कठिन वर्तनियाँ लिखने के लिए 4-5 वर्तनियाँ लिखने के लिए दी थी। जब मैंने वो लिख दिया तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। फिर एक दूसरे सर थे तो उन्होंने हमसे पूछा आप EVS में कुछ भी पढ़ाइए, कोई भी टॉपिक। मैं EVS का टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसी वक्त उन्होंने हमसे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए EVS से संबंधित। जैसे कुछ हाउसेस हैं लद्दाख में कैसे बने होते हैं, असम में कैसे बने होते हैं, तो उनकी जो खूबियाँ थी उनके बारे में बताया। तो फिर उन्होंने हमसे बैठ जाने के लिए बोला और हमारे बारे में पूछने लगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उन्होंने इंट्रोडक्शन हमसे पहले ना पूछ के बाद में पूछा, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा थे तो वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आप कैसे पढ़ाते हैं और किस तरीके से हम बच्चों को डील करेंगे। फिर उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन लिया। आप अगर उनके आंसर सही देते हैं तो वो आपसे और पूछने की कोशिश करते हैं, आपको और जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप शुरू में ही उनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं दे पाते हैं तो वो आपको कम देर में इंटरव्यू लेके आपको वापस भेज देते हैं। तो लगभग मेरा 20 मिनट तक इंटरव्यू चला था। ओके, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आप केवी में कॉन्टेक्चुअल टीचर के लिए सेलेक्ट होंगे। जी, जिस हिसाब से मेरा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उस समय कितनी नॉलेज है ये आपका वही चेक कर लेते हैं और अपने हिसाब से वो ये फिक्स कर लेते हैं कि ये पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता। ओके, थैंक यू सर।